हाँ जी दोस्तों, तो मैं लेके आ गया हूँ एक और बहुत ही जबरदस्त और मजे का इसेकाई एनिमे। मुझे कुछ ज्यादा ही प्यार है भाई इसेकाई से, मेरा फेवरेट जॉनरा जो है। तो सबसे पहले तो तुम इस बच्ची की फोटो देखो, क्यूट है ना, ऐसा आपको लगता है? यार मुझे समझ नहीं आ रहा कोई भी इंटरनेट पे इस मास्टरपीस की बात क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जब मैंने इसको डिस्कवर किया था मैं सोच रहा था कि ये चीज मेरे पास पहले क्यों नहीं आई। तो अब मैंने देख लिए तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इस एनिमे ने सारे इसेकाई एनिमेस की बाउंड्रीज को तोड़ दिया है। मतलब स्टोरी लाइन तो ऐसी फाड़ बना दी इन्होंने, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इसेकाई जॉनर ऐसा भी हो सकता है। और पहले तो मुझे ऐसा लगा था कि नहीं यार ये इसेकाई नहीं, ये कुछ और ही क्रिएट कर दिया भाई इन लोगों ने। तो हमारी कहानी की शुरुआत हो रही है हमारी प्रोटैगनिस्ट के साथ, जो एक आम सैलरी मैन है जो अपनी आम जिंदगी जी रहा है। क्या मैंने आम का? एक साइकोपैथ सैलरी मैन अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, और वो नॉर्मल उसके लिए होती है, उसके आसपास के लोगों के लिए नहीं, क्योंकि इसको बीमारी होती है हर चीज को लॉजिक से जोड़ने की। मतलब किसी चीज में उसको लॉजिक समझ में नहीं आया तो उसके लिए वो नॉनसेंस है, सीधा हिसाब। और इसी बुरी आदत की वजह से इसके कोवर्कर्स इससे हमेशा परेशान ही रहते हैं, और एक महाशय तो इतना परेशान हो जाते हैं इससे कि वो इसे धक्का ही दे देते हैं, वो ट्रेन के सामने। बस फिर होना क्या था, वहीं पे वक्त थम जाता है और एंट्री होती है साक्षात गॉड की। और बस हमारे प्रोटैगनिस्ट और गॉड के बीच में एक वार्तालाप होती है, बोले तो कन्वर्जेशन। ये कन्वर्जेशन इतना पावरफुल और इंपैक्टफुल होता है कि मैंने सोच लिया भाई ये एनिमे तो अपन पूरा देखेंगे। हालांकि मेरे को प्रिडिक्ट हो जाता है कि 1-2-3 एपिसोड के बाद ही कि यार नहीं ये मेरे टाइप का नहीं है एनिमे, छोड़ दो, खत्म। जब गॉड हमारे प्रोटैगनिस्ट के सामने आते हैं तो वो उनको गॉड मानने से ही मना कर देता है। उसका कहना होता है कि इस पीसफुल दुनिया में जहाँ पे इंसान मेहनत करके कुछ भी कमा सकता है वहां पे गॉड की जरूरत ही नहीं है। तो तुम गॉड नहीं, एक अननोन एंटिटी हो, जिसे वो बीइंग एक्स भी बोलता है। बस फिर होना क्या था, गॉड की हट जाती है और वो कर देते हैं उसका खेल। गॉड उसे कहते हैं अच्छा बेटा, तो इस पीसफुल वर्ल्ड में तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, अब मैं तुम्हें उस जगह रीइंकार्नेट करूंगा जहां पे पीस और पीसफुल वर्ड्स का कुछ लेना देना नहीं है। तो बस फिर होना क्या था, हमारा प्रोटैगनिस्ट रीइंकार्नेट हो जाता है उस अल्टरनेट वर्ल्ड में जहां पे ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ी हुई है, और वो भी एक बच्चे के रूप में। तो बस होना क्या था, जीने के लिए तो कमाना तो पड़ेगा ही, और उसके पास तो माँ बाप भी नहीं थे। तो टानिया, जो अब हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम है, इस वर्ल्ड में निकल जाती है आर्मी ज्वाइन करने, वो भी सिर्फ 10 साल की उम्र में। हैं? अबे आर्मी वालों में कुछ रूल्स और रेगुलेशन होती नहीं होते, बच्चों को भी ले लेंगे अंदर। खैर ये बच्ची सिर्फ दिखने में ही बच्ची होती है, इसके अंदर जो सोल होती है वो एक बहुत लॉजिकल आदमी की होती है, मोर ओवर एक साइकोपैथ की होती है। और तुम सोच रहे होगे मैं इसको बार बार साइकोपैथ क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसी आर्मी के एक जनरल ने ये चीज बोली थी कि ये बच्ची के बेस में एक मॉन्स्टर है, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स नाम की कोई चीज नहीं होती। उसको लॉजिक समझ में आता है कि मेरे को कमाना है और आराम की जिंदगी जीनी है, उसके लिए वो कुछ भी कर देती है, चाहे वो खुद ही के लोगों को मारना क्यों ना हो। लेकिन फिर भी कुछ मुश्किल के बाद वो अपनी पीसफुल जिंदगी वापस हासिल करने लग जाती है, और ये चीज गॉड को बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो गॉड वापस आके बीच में इंटरप्ट कर देते हैं और बोलते हैं तुझे क्या लगा तेरे को मैं आसानी से जीने दूंगा, या तो तुम मुझे गॉड मान ले, नहीं तो मैं तेरी जिंदगी और मुश्किल बना दूंगा। और बस होना क्या था, टानिया फिर भी गॉड को मानने से मना कर देती है और गॉड उसकी जिंदगी और ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। बस यही कहानी रह गई है जिसमें टानिया गॉड और ह्यूमन वॉर के बीच में फंस के रह जाती है, और अब वो इन सब चीजों से कैसे बाहर निकलती है इसी पूरा एनिमे बेस्ड है। लेकिन मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम एक बार ये एनिमे ट्राई जरूर करो, क्योंकि इस बार मैं कहूंगा ये मेरी पर्सनली फेवरेट है। लास्ट वाले रेगना क्रिम्सन की वीडियो में भी कई लोगों ने कमेंट किया था कि ये एनिमे ऐसा है, ये एनिमे वैसा है। भाई लोगों, मैंने कहीं भी ये नहीं कहा था कि एनिमे बहुत अच्छा है, मैंने सिर्फ ये कहा था कि उस एनिमे का कैरेक्टर बहुत ओवरपावर्ड है, बस। हालांकि मेरे को रेगना क्रिम्सन इतना बुरा लगा नहीं था जितना तुम बोल रहे थे कि इतनी रेटिंग्स है उतनी रेटिंग्स है। हाँ थोड़े एपिसोड का थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, लेकिन ओवरऑल आई थिंक इट वाज गुड। और हाँ, अगर मैं पुरानी वीडियो की बात कर ही रहा हूँ तो मेरी फर्स्ट वीडियो पे एक कमेंट था जिसको मैं बताना चाहूंगा कि भाई तुमने जब ये कमेंट किया था उस वक्त मैं अपने बर्थडे का केक काट रहा था, जस्ट 5 मिनट पहले ही तुम्हारा ये कमेंट आया था, और इससे अच्छा गिफ्ट मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता था। थैंक यू सो मच भाई, आपने कमेंट किया था। और हाँ, ये एनिमे देखने के बाद तुम्हें फिर भी लगता है कि नहीं ये बेकार था, तो कमेंट सेक्शन खुला है, यहाँ पे आके गाली दे जाना डिसलाइक के साथ। और हाँ, तुम्हें अगर ये एनिमे पसंद आता है तो यहाँ फिर आके सब्सक्राइब कर देना एक लाइक के साथ, और कमेंट तो करोगे। बाय बाय। I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God